हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप आगे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ईशा धीमान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तीनों को बहुत अच्छे से समझाया था। चैप्टर चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर। तो आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता चल गया है कि उनकी डिस्कवरी कैसी हुई थी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, फिर एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, उसमें केंद्रक भी होता है। न्यूक्लियस बायो में पढ़ते होंगे आप, है ना। तो क्या बताया कि जो रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो फिर उसने की डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। फिर उसने खोजा कि न्यूक्लियस कैसे पाया गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो हो चुकी थी। अब उन्होंने एटम में और देखना शुरू किया कि इसमें और क्या क्या हो सकता है या और क्या क्या मिल सकता है। तो साइंटिस्ट रदरफोर्ड को मिला कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट बिकम क्लियर दैट एन एटम इज मेड अप ऑफ दीज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तब क्या पता चला कि ये कंफर्म हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। जो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इट वॉज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द एटम। जब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें पता चला कि जो एटम है उसके एक सेंटर में एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियस, जो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। अब हमें पढ़ना है कि जो पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा एटम है ना। अब ये पूरा एटम है, इसमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों चीजें थी। फिर जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि जो इसका बिल्कुल सेंटर है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिल रहा है, स्मॉलर पार्टिकल मिल रहा है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, जो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बताया। ठीक है, कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब ये भी पता चल गया कि जो ये छोटा सा पार्टिकल मिला है बिल्कुल सेंटर में, जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं? इसमें रहते हैं। अब पता चल गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इस किस में? न्यूक्लियस में मिल गए। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पूरे पूरे एटम के चारों तरफ, ये पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में क्या चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। तो पता चल गया कि एटम, जो पूरा एटम था, ये पूरा क्या है? ये पूरा है एटम। ये जो पूरा एटम था, इसमें सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इसके चारों तरफ किसमें? क्लास में चक्कर लगाते रहते हैं, अलग अलग क्लासेस में चक्कर लगाते रहते हैं, ये पता चला। ठीक है, चलो ये तो पता चल गया। अब ये निकाला कैसे गया वो पढ़ना है। व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर अलाउड टू स्ट्राइक ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल इन वैक्यूम, इट इज फाउंड दैट। क्या बोला इन्होंने? क्या किया? एक गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड की जैसे सिल्वर फॉइल आती है ऐसी गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, उसमें इन्होंने देखा, चलिए मैं आपको बताती हूँ ये डायग्राम के साथ में। इन्होंने कोई भी फॉइल ले ली है, ठीक है, ये सर्कल की उससे बता रही हूँ मैं, ये ले लिया उन्होंने कोई सर्कल में, ठीक है, कोई फॉइल ले ली। तो इन्होंने क्या किया? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए क्या किया था? इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा था। ठीक है, तो इसमें से भी इन्होंने क्या किया? अल्फा रेज, जो अल्फा रेज थी वो भेजी, वो फ्लो कराई किसमें? ये जो पूरा गोल्ड फॉइल का क्या था? पार्टिकल था। ठीक है, अब पता चल गया था कि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, ये तो पता ही चल गया था। ठीक है, अभी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, इसको न्यूक्लियस बोला। अब इससे इन्होंने क्या देखा
कि जब इन्होंने रेज को छोड़ा, तो जब रेज चली, क्योंकि क्या हुआ था कि आधा भाग तो खाली था किसी भी एटम का, तो जैसे रेज चली तो क्या कहा, अल्फा रेज जैसे ही चली तो आधा भाग पता चला कि खाली है। ठीक है, अल्फा रेज ने चलना स्टार्ट किया, ये अल्फा रेज चल दी। ठीक है, ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ ये अल्फा रेज छोड़ी जा रही हैं किसी फॉइल के पार्टिकल्स पे। तो पहले पता चला कि अधिकांश भाग, ज्यादातर जितना भी पार्ट है वो क्या है, वो खाली है। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ रेज चली तो खाली थी, तो खाली होने की वजह से कुछ रेज तो कहाँ को निकल गई, सीधी निकल गई, है ना। कुछ रेज क्या हुआ, सीधा इस एटम से पार होकर के निकल गई। अब सेकंड पॉइंट में क्या पता चला कि जो कुछ अल्फा रेज थी वे क्या हुई, वे किस वजह से कि ये चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं, उसके कारण ये कुछ इससे यहां से होकर के ये इसको टकरा करके चली गई। कुछ क्या हुआ, यहां से टकरा करके ऐसे वापस चली गई, है ना। और इससे फिर क्या हुआ कि थर्ड में क्या हुआ कि जैसे ही कुछ रेज न्यूक्लियस के पास तक आई, जैसे ही इस न्यूक्लियस के पास में आई, यहाँ से जाके और इसी रास्ते से वापस चली गई, यहाँ से इससे टकराई और फिर इसी रास्ते से वापस चली गई। ठीक है, वापस क्यों गई, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव था, है ना। तो जो भी ये क्या था, पूरा का पूरा पॉजिटिव था और ये हार्ड सब्सटेंस था। तो ये जो रेज आई है हार्ड सब्सटेंस, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हुए किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से टकरा करके अपने ही रास्ते से वापस चली गई। इस तरह से क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अब पहले डिस्कवरी नहीं हुई थी, पहले क्या हुआ, कोई भी फॉइल का उन्होंने पेपर ले लिया। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप, उन्होंने क्या किया, कोई फॉइल का एक पेपर ले लिया, फॉइल का कोई गोला बना करके रख लिया। अब उन्होंने क्या किया, अल्फा रेज छोड़नी शुरू की। अब उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या है, तो उन्हें पता चला कि जैसे रेज गई, कुछ रेज सीधी चली गई। मतलब कि जब सीधी जाने का मतलब है कि ये खोखला भाग था, इसका खाली था, वहां पे कुछ नहीं था, तो वे सीधी चली गई। ठीक है, फिर कुछ रेज का उन्होंने देखा कि कुछ रेज जा तो रही हैं लेकिन टकरा करके दूसरी दिशा में चली जा रही है ना। उससे इन्हें क्या पता चला कि ये जो नेगेटिव, ये यहाँ पे चारों तरफ, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टकराए और वे कहाँ चली गई, वापस चली गई, है ना। ये भी उन्हें पता चल गया कि चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, पहले खाली भाग नहीं मिल गया, ये वाला क्या था, खाली भाग था, यहाँ पे क्या मिल गया, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया। फिर उन्होंने दोबारा से फिर देखा और कुछ देखा इसमें, फिर उन्हें पता चला कि कुछ रेस क्या हो रही है, बीच बिल्कुल सेंटर में से टकरा के फिर उसी रास्ते से वापस जा रही हैं। तो उन्होंने फिर और डिस्कवरी की, उन्हें पता चला कि अच्छा ये जो बीच का भाग है ये एक हार्ड सब्सटेंस का भाग है, या पार्ट है, हार्ड सब्सटेंस का पार्ट है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों मिले हुए हैं और एक मोटा हार्ड सब्सटेंस बना रहे हैं, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। इस तरह से हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की, मैंने शुरू में ही लिखा हुआ है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, तो रदरफोर्ड ने क्या की, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। ओके, तो हमें आज पढ़ना था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम अभी तक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अभी तक हमारे ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, और अगर इस टाइप से एटॉमिक नंबर या मास नंबर निकालने के लिए आ जाएं तो वो कैसे निकलेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ये 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू।